अब नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस हमारे पास है ऑडियंस का। वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पूरे कैंपेन का ये बैकबोन है। अगर आप ऑडियंस की टारगेटिंग सही से नहीं करते तो आपका ऐड राइट ऑडियंस तक नहीं पहुंचेगा, फिर राइट लोगों की लीड आपके पास नहीं आएगी, राइट आपके पास परचेजेस नहीं आएंगे, बल्कि परचेज ही नहीं आएगा अगर आपने राइट ऑडियंस की टारगेटिंग नहीं करी है। तो अब हम यहाँ पर ऑडियंस को देखते हैं कि कैसे हम टारगेटिंग करेंगे। चलिए, तो अब मैं आपको सिखाता हूं कि ऑडियंस टारगेटिंग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहां पर आप आएंगे ऑप्शंस, तो एक ऑप्शन आपको यहां पे दिखता होगा एडवांटेज प्लस, यानी एडवांटेज प्लस ऑडियंस। अभी के टाइम में मेटा एआई और अपने जो मशीन लर्निंग है उस पर काफी फोकस कर रहा है। वो कई बार आपसे ये कहता है कि सिर्फ आप हमें कुछ ऑडियंस दे दीजिए, कुछ इंफॉर्मेशन दे दीजिए, हम आपका ऐड रन कर देंगे। यानी एडवांटेज प्लस ऑडियंस, एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट, वो सब हम डिसाइड कर लेंगे। सिर्फ आप यहाँ पे कुछ ऐड क्रिएटिव दे दो, हेडलाइन प्राइमरी टेक्स्ट दे दो, ऐसा कुछ यहाँ पे इनका कहना होता है। बट कई बार इससे काम नहीं चलता, हमें अपना कैंपेन को कस्टमाइज करना पड़ता है, मैन्युअली इसको क्रिएट करना पड़ता है ताकि कंट्रोल रहे हमारा। तो यहां पर अभी देखेंगे ये ऑन है, एडवांटेज प्लस ऑन, और यहां पर आप देखेंगे नीचे कुछ भी ऑप्शन सेलेक्टेड नहीं है। जैसे हम यहां पर सेलेक्ट करेंगे, यहां से ये चीजें चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन कई बार ये चीजें वर्क करती है। मैं अभी आपको दिखाऊंगा लाइव अकाउंट जहां पर हमने 2.5 लाख 3 लाख से ज्यादा स्पेंड करा है, जहां पर हमने बहुत सारी ज्वाइनिंग लाई है अपने टेलीग्राम के लिए, व्हाट्सएप ग्रुप के लिए। वहां पर मैंने सिर्फ लोकेशन डाला है और लैंग्वेज डाला है, उसके बाद सब कुछ मैंने मेटा को दे दिया। मेटा अपने अकॉर्डिंग ही वहां से अच्छे खासे रिजल्ट लेकर आ रहे हैं। तो कई बार ये वर्क भी करता है, कई बार आपको मैनुअल भी साथ में लेके जाना पड़ता है। तो अभी फिलहाल जैसे एडवांटेज प्लस ऑडियंस है, मैं चाहता हूं यहां से नीचे ये देखेंगे फर्दर लिमिट द रीच ऑफ योर एड्स, ठीक है। हमें अपने ऐड को जो है कस्टमाइज डिजाइन करना है, ना कि हम एडवांटेज प्लस ऑन रखना चाहते हैं। तो यहां पर आप क्लिक करेंगे तो स्विच सेटअप, हमें अपना जो इनिशियली हमें मिलता था पहले जब एडवांटेज प्लस ऑडियंस नहीं था, तो हमें अपना सारी चीजें कस्टमाइज ही करनी पड़ती थी। तो यहां पर आएंगे, ये ऑडियंस का सेक्शन है। अब हम यहां पर सबसे पहले लोकेशन की टारगेटिंग करेंगे। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। तो सबसे पहले बिजनेस के नेचर को समझना था। उस बिजनेस में मैंने आपको बताया था कि उसमें आपकी जो ऑडियंस है वो कहां पे रहती है, ऑडियंस कहां पर, ऑडियंस को आप टारगेट करना चाहते हैं। तो मैं लोकेशन पे क्लिक करूंगा और यहां देखेंगे इंडिया डिफॉल्ट सेलेक्ट होता है। अगर आप इंडिया के किसी स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, किसी सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं, तो यहां पर आपके ऑप्शन है। लेट्स एग्जांपल, मैं यहां पर गुजरात को करना चाहता हूं, यहां से टारगेट। तो गुजरात इंडिया, यहां पर आपको यह चेक करना है जरूर कि गुजरात इंडिया। अब गुजरात दुनिया के अलग अलग कहीं भी हो सकता है नाम हो उस लोकेशन का, तो यहां पर वो भी आ जाएगा। लेकिन इंडिया वाला गुजरात को मुझे टारगेट करना है, तो मैं यहां से गुजरात को टारगेट कर लूंगा। ये स्टेट है। इसी तरह अगर मुझे दिल्ली टारगेट करना है तो दिल्ली का भी यहाँ पे इंडिया है, इस तरीके से आप टारगेट कर सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं कि मुझे ऑल इंडिया टारगेट करना है, तो यहाँ पर ऑल इंडिया आप ऐसे करके सेलेक्ट करेंगे, ऑल इंडिया टारगेट हो जाएगा। तो यहां पर आपको टारगेटिंग के मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं। आप कंट्री टारगेट कर सकते हैं डायरेक्टली, इंडिया आपको टारगेट करना है, पाकिस्तान टारगेट करना है, बांग्लादेश, यूएसए टारगेट कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आप स्टेट टारगेट करना चाहते हैं, उस कंट्री का आपको स्पेसिफिक सिटीज को टारगेट करना चाहते हैं, स्टेट को टारगेट करना चाहते हैं, ये भी ऑप्शंस यहां पर अवेलेबल है, ठीक है। तो कंट्री में जैसे मैं अगर यहां से करूं पाकिस्तान, तो यहां से आप देखेंगे पाकिस्तान भी है, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अगर अमेरिका में करूं, तो ये लोकेशन टारगेटिंग मैं आपको सिखा रहा हूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये लोकेशन टारगेटिंग है कंट्री वाइज। सिटी वाइज आपको मैं बता ही चुका हूं। सिटी वाइज अगर मैं टारगेट करना है, मुझे कोई लखनऊ टारगेट करना है, ठीक है, मैं लखनऊ टारगेट करना चाहता हूं, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है। इस तरीके से आप देखेंगे यहां पर। लेकिन सिटी में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, आप यहां पे रेडियस वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। जैसे जैसे ही मैंने कोई सिटी टारगेट करा यहां पे, तो यहां पे मुझे पूछ रहा है कि ये जो लखनऊ है इसका कितना रेडियस आप चाहते हैं कवर करना। 25 माइल है, मैं चाहता हूं 10 माइल, इस तरीके से टारगेट करना। अब ये काम कब आता है, कई बार आपके ऐसे कोई बिजनेस है जो फिजिकल बिजनेस है, जैसे मैं मान के चलता हूं आपका कोई स्पा है, ठीक है, कोई सैलून है, मेन सैलून है, कोई हॉस्पिटल है, कोई क्लिनिक है, ठीक है। इसी तरीके से कोई ऑफिस वगैरह है, आप चाहते हैं वहां पर लोगों को विजिट कराना, कोई मॉल है, तो फिर आपको इस टाइप की लोकेशन टारगेटिंग काम आएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं करूंगा, जैसे मेरा अगर कोई लखनऊ में है और मैं चाहता हूं यहां पे इस तरीके से आप इसको ड्रैग कर सकते हैं, मैं चाहता हूं 10 माइल, ठीक है, यहां से मैं
10 माइल करूंगा और यहाँ से देखेंगे ये आपको पता चल जाएगा। इसको अगर आप थोड़ा सा और यहाँ पे जूम इन करेंगे तो ये एग्जैक्टली आपको बता भी देगा कि क्या क्या एरिया है जो कवर हो रहा है लखनऊ में। इसी तरीके से अगर मुंबई भी मुझे टारगेट करना है तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा, मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, उसके बाद यहाँ भी देखेंगे मुंबई। तो यहाँ पर भी आपको जैसे मैं 5 माइल करना चाहता हूँ टारगेट, तो यहाँ पे 5 माइल दिख जाएगा। ठीक है, लेट्स एग्जांपल मुंबई की किसी एरिया में आपका कोई सैलून है, कोई स्पा है, ठीक है, कोई मेडिकल हॉस्पिटल है, आप उसके लिए ऐड चला रहे हैं। तो इस तरह की टारगेटिंग बहुत पावरफुल है, क्योंकि आपको पूरी लोकेशन को नहीं टारगेट करना, सब जगह के लोग नहीं आएंगे। आपके अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप फिटनेस ट्रेनर है, आप जिम ट्रेनिंग, योगा सेंटर है, कोई डांसिंग क्लासेस हैं, तो वहां पर आपको स्पेसिफिक लोकेशन को टारगेट करना पड़ेगा और अपने जो नियर बाई ऑडियंस है उसी को टारगेट करेंगे, तभी आपका ऐड अच्छा काम करेगा। तो लोकेशन टारगेटिंग इस तरीके से आप कर सकते हैं। सिटी वाइज आप करेंगे तो यहां पर आपको रेडियस की ऑप्शन देगा। स्टेट टारगेट करेंगे तो नहीं, क्योंकि स्टेट का अपना एक ज्योग्राफिकल लोकेशन होता है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड करा होता है, और कंट्री में भी लोकेशन डिवाइडेड होता है। तो यहां पर आप लोकेशन सिटी वाइज, कंट्री वाइज कर सकते हैं और स्टेट वाइज भी कर सकते हैं। एक और ऑप्शन यहां पर है, आप देखो यहां पर जैसे मैं टारगेट करना चाहता हूं, मैंने कहा मुंबई, ठीक है। अब मुंबई महाराष्ट्र मैंने ये करा, ये इस तरीके से मैं इसको जूम इन कर लेता हूं। तो यहां पर एक पिन के थ्रू भी आप टारगेट कर सकते हैं। जैसे मैं चाहता हूं ये पनवेल है, नवी मुंबई के पास है पनवेल का, तो मैं चाहता हूं और मैं इसको जूम करूंगा, पनवेल के पास यहां पर बहुत सारे लोकेशन है, तो मैं ये पिन लूंगा, ड्रॉप पिन, इसको यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसे ले जाकर मैं जूम इन करके जहां पर भी मुझे लगता है कि यहां पर ये मेरा बिजनेस है, ठीक है, उसका लोकेशन मुझे एग्जैक्टली नहीं मिल रहा है मेटा में, तो मैं पिन के थ्रू भी टारगेट कर सकता हूं। मैं यहाँ पे इसको ड्रैग कर दूंगा। अब जैसे मैंने ड्रैग करा, यहां पे देखेंगे मेरा पिन आ चुका है, ठीक है। यहां से मैं पहले वाला जो टारगेट करा था उसको रिमूव कर दूंगा, तो ये यहां पर आ गया। अब यहां पर मैंने पिन को सेलेक्ट कर दिया, यानी यहां पर मेरा स्टोर है, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट है। अब मैं इसके रेडियस में टारगेट करूंगा, तो ये ऊपर वाला लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड और यहां से लैटिट्यूड के थ्रू यहाँ पे टारगेटिंग कर रही है। तो मैं यहाँ से 20 माइल कर लूंगा इसके नियर बाय, जिससे कि थाने, मुंबई, ये सब यहाँ पे वर्सोवा वगैरह आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये ड्रॉप पिन वाइज भी आप टारगेटिंग कर सकते हैं, कहीं की भी लोकेशन आपको पसंद हो। जैसे मुझे अगर दिल्ली की कोई लोकेशन चाहिए, मैं दिल्ली सेलेक्ट करूंगा, दिल्ली पे पिन आएगा। अब मैं मुझे दिल्ली का कोई स्पेसिफिक लोकेशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे ड्रॉप पिन पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं जूम इन करके, जैसे सिविल लाइन है, सराय रोहिल्ला है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ की लोकेशन टारगेट हो जाएगी मुझसे। यहाँ देखिए ये है। अब यहाँ से फिर आप रेडियस डालो कि कितना रेडियस में आपको चाहिए, तो मैं यहाँ से आता हूँ 5 माइल की रेडियस, तो ये इस तरीके से शो हो जाएगा। अब यहीं पर आपके ऐड शो होंगे, ठीक है। तो ये है लोकेशन टारगेटिंग। एक और तरीका है लोकेशन टारगेटिंग का, अगर आप चाहते हैं पोस्टल कोड वाइज टारगेटिंग करना, अगर आप ई कॉमर्स के बिजनेस वगैरह है आपका और आपको दिख रहा है कि एक जगह से, एक पोस्टल कोड से या सिमिलर टाइप के ऑर्डर से एक ही पोस्टल कोड से आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको यहाँ पर ये ऑप्शंस मिलता है। जैसे यहाँ पे बल्क लोकेशन, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ऐड बल्क लोकेशन, आपको सेलेक्ट करना है कंट्री, सिटीज, तो ये हम सब टारगेट करना सीख चुके हैं। यहाँ पे पोस्टल कोड है, यानी पोस्टल कोड वाइज भी आप टारगेट कर सकते हैं। डिफॉल्ट कंट्री आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से इंडिया हम सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अगर हम इंडिया में दिखाना चाहते हैं अपना ऐड, तो ठीक है, यहाँ से इंडिया सेलेक्ट कर लिया। अब आपके जो पोस्टल कोड होते हैं उसका यहाँ पर आप पैटर्न समझ लो, यहाँ पे पोस्टल कोड कॉमा स्पेस पोस्टल कोड, या फिर अगर आप ये नहीं यहाँ से एक एक करके टाइप नहीं करना चाहते तो यहाँ पर शीट अपलोड करने का ऑप्शन होता है। आप CSV फॉर्मेट, एक्सेल फॉर्मेट में बना लेंगे। इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको चूज योर फाइल, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से आप कोई भी फाइल यहाँ पे अपलोड कर देंगे, ठीक है। आपकी ऑडियंस यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। तो पोस्टल कोड वाइज भी आप यहाँ पे ऑडियंस की यानी लोकेशन वाइज टारगेटिंग कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा लोकेशन टारगेटिंग। आगे यहाँ पर है, यहाँ पे एक ऑप्शन अभी दिख रहा है आपको, रिच मोर पीपल लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू योर एड्स, वी विल शो एड्स टू पीपल इंटरेस्टेड इन योर सेलेक्टेड सिटीज एंड रीजन। तो हम यहाँ पर इसको ऑन कर देंगे ताकि हमारी रीच अच्छी हो जाए, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पर है एज। अब मैंने आपको बताया था कि एज भी, ये सारा फैक्टर है वो ऑडियंस टारगेटिंग का फैक्टर है कि हमने नवी मुंबई तो सेलेक्ट कर लिया, लेकिन उस नवी मुंबई में जो एज ग्रुप क्या होगा। जैसे मैं अगर कोई फिटनेस, कोई बिजनेस है हमारा फिटनेस से रिलेटेड, तो मैं फिटनेस से रिलेटेड ऑडियंस को टारगेट कर लूंगा। यहाँ से जेंडर उसका क्या होगा, मेल या फीमेल कोई भी हो सकती है। एज ग्रुप क्या होगा, 18, या मैं थोड़ा सा मैच्योर ले सकता हूँ 20 टू, यहाँ से मैं 50 कर लेता हूँ या 55 कर लूंगा, ठीक है। इस तरीके से 50 कर लूंगा, ठीक है। एज ये हो गया। जेंडर मेल या फीमेल दोनों ही लूंगा। अब मेरे पास अगर कोई जिम सेंटर, योगा सेंटर है तो मैं दोनों को टारगेट करूंगा। अब डिटेल टारगेटिंग में आप आएंगे,
ठीक है। तो डिटेल टारगेटिंग यहाँ पे होता है इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफिक, यानी ऐसी ऑडियंस जिनका इसमें इंटरेस्ट है। तो मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ फिटनेस, ठीक है, मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए, तो यहाँ पे देखिए फिजिकल फिटनेस इंटरेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैं इंटरेस्ट वाले को ही टारगेट करूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा योगा सेंटर है, जिम सेंटर है, मैं उसमें चाहता हूं कि लोग ज्यादा से ज्यादा आए वहां पर जिम करने। इसी तरीके से आप फिजिकल एक्सरसाइज, यानी ऐसे लोग जो फिजिकल एक्सरसाइज में इंटरेस्ट है। यहां पर आप देखेंगे जैसे मैं कर्सर यहां पे ले जाऊंगा तो यहाँ पे साइज भी बताएगा कि उस लोकेशन पे इतने साइज की ऑडियंस है जो फिजिकल फिटनेस उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगा, फिजिकल एक्सरसाइज है। इसी तरीके से और भी सजेशन, हेल्थ एंड वेलनेस, वेट ट्रेनिंग, मैं वेट ट्रेनिंग को चूज कर लूंगा। तो इस तरीके से आपको डिटेल टारगेटिंग करना है। कोई भी बिजनेस हो आपका, आपकी जो टारगेटिंग है वो ऐसे ही होगी। इसी तरीके से लोकेशन आपको सेलेक्ट करना है, कहां पर मुझे दिखाना है, फिर उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग एज क्या है, जेंडर है, मेल के लिए है, फीमेल के लिए है, और डिटेल टारगेटिंग। इससे फेसबुक को अंडरस्टैंड करना काफी ईजी हो जाता है। अब जैसे मेरा अगर कोई माइंड कोच है, क्लाइंट है, तो मैं उनके लिए कैसे करूंगा, तो जैसे हैप्पीनेस, जिनके लिए मैं अभी दिखाया था आपको कि मैंने 2.5 लाख रुपए खर्च करके 19,000 से ज्यादा लीड्स जनरेट करा। तो हैप्पीनेस, ऐसे लोग जो हैप्पीनेस, इमोशंस, रिलेशनशिप, इन सब चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं, उनको परेशानी है इन सब चीजों में, तो वो इन सबको हटाना चाहते हैं, तो कैसे कोच, माइंड कोच उनको हेल्प कर सकते हैं। तो मुझे ऐसी ऑडियंस चाहिए जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पर्सनल डेवलपमेंट है, ठीक है, सेल्फ स्टीम है, सेल्फ लव है, ऐसी ऑडियंस को मुझे टारगेट करना, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं। एक और तरीका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे ये हो गया। अब मैं आपको बताया था कि मैंने यहाँ पे अपना, मेरा कोई जिम सेंटर है, या ये तो फिटनेस मैंने बता दिया, स्पा सेंटर है, या फिर कोई सैलून है। तो सैलून में जैसे मैनिक्योर, पेडिक्योर होते हैं, तो मैं यहाँ पे एक तरीका, जेंडर है, मैं यहाँ से जेंडर को सिर्फ वोमेन कर दूंगा, और ऐसी वोमेन जो 20 या 25, 20 रहने दो, 22, 50 एज की हो, और ऐसी वोमेन जो यहाँ पर मैनिक्योर, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैनिक्योर यहाँ पर आपको मिल जाएगा, देखेंगे। मैं यहाँ देखिए पेडिक्योर, कॉस्मेटिक्स है। इसी तरीके से आपको बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे मिल जाएंगे। पेडिक्योर हो गए, जैसे हेयर स्पा है, यहाँ पे देखिए मैनिक्योर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको फेशियल्स है, ब्यूटी सैलून है, नेल्स पॉलिश है, नेल सैलून है, ठीक है, नेल पॉलिश है, ब्यूटी है, यहाँ पे कॉस्मेटिक्स है। ये सब ऑडियंस है जिसे आप टारगेट कर सकते हैं सैलून के लिए। इसी तरीके से जो भी बिजनेस हो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका नेचर बदल जाएगा टारगेटिंग। इसी तरह अगर कोई रियल इस्टेट का है तो रियल इस्टेट में प्रॉपर्टी हो जाएगा, यहाँ 99acre.com हो जाएंगे, फ्लैट्स हो जाएंगे, अपार्टमेंट्स हो जाएंगे। अगर कोई वेडिंग फोटोग्राफी का है तो यहाँ पर आपको वेडिंग फोटोग्राफी में इंटरेस्ट वाले जो ऑडियंस है उसको टारगेट कर लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पे जो इंगेजमेंट जिनके हो चुके हैं वो सब यहाँ पे आपको टारगेटिंग करने के ऑप्शंस मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे वेडिंग फोटोग्राफी में चूज करता हूँ, वेडिंग, तो वेडिंग्स है यहाँ पे, फोटोग्राफी अगर आपको करना है तो फोटोग्राफी आ जाएगा, वेडिंग फोटोग्राफी इंटरेस्टेड है। इसी तरीके से यहाँ पर आपको ऐसे लोग जिनके इंगेजमेंट हो चुके हैं लास्ट 6 मंथ में, लास्ट 3 मंथ में, तो उनको भी आप यहाँ से टारगेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए इंगेजमेंट है, ठीक है, एंगेजमेंट, वेडिंग है, इंटरेस्टेड है। इस तरीके से आपको टारगेटिंग करनी है अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये रहा, यहाँ पे आप लैंग्वेज बेस भी टारगेट कर सकते हैं। लैंग्वेज बेस्ड टारगेटिंग का मतलब है कि मैं चाहता हूं किसी एक स्टेट में ऐड चलाना, और मैं चाहता हूं कि लीड वहीं से आए, उसके बाहर नहीं आए। ये एक नॉर्मल टाइप का आपका प्रॉब्लम है। जब आप ऐड चलाओगे तो आपने किसी एक स्टेट को टारगेट करा, लेकिन लीड्स उसके बाहर के स्टेट से भी आएंगे। मेटा आपके ऐड को पुश करने के लिए, ट्रिगर करने के लिए दूसरी दूसरी जगह भी दिखा देता है आपके ऐड को। तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा लैंग्वेज टारगेटिंग करना पड़ेगा। जैसे मैं अगर कर्नाटका में सिर्फ ऐड दिखाना चाहता हूँ, कन्नड़ लैंग्वेज में मेरा कोई बुक है, कोई प्रोडक्ट है, मैं उसको सेल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। यहाँ देखिए कन्नाडा है और इंग्लिश टारगेट कर लूंगा। इससे आपकी क्या होगी, वेरीफाइड लीड आएगी, बट लीड की कॉस्ट बढ़ जाएगी क्योंकि आपने बहुत हाइपर टारगेटिंग कर दी है। तो लैंग्वेज बेस भी नॉर्मली मैं नहीं करता हूं, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है जहां पर लीड्स आउट ऑफ स्टेट आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं स्पेसिफिक लोकेशन से, तो फिर मैं ये वाला ऑप्शन टारगेट करता हूं। तो कहीं ना कहीं आप इसके थ्रू भी अपने ऐड को, अपने कैंपेन को लिमिट लगा रहे हैं, जिससे कि कॉस्ट बढ़ जाती है बट वेरीफाइड लीड आती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे टारगेटिंग कर सकते हैं अपने, ठीक है,
ऑडियंस की। ये तो रहा आपकी एक ये एडवांटेज डिटेल टारगेटिंग है। यहाँ पे आप देखो, यहाँ से जो ऑफ हो चुके हैं ये एडवांटेज टारगेटिंग है, वो ऑफ हो चुके हैं टोटली, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारा मैनुअली इनपुट दिया है, ठीक है, इसे हम मैनुअल टारगेटिंग कहते हैं। लेकिन मैं आपको कैंपेन दिखाता हूँ यहाँ पर, कई बार वो भी काम करता है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं अभी तक लास्ट मंथ, मैं अगस्त का सिर्फ दिखाऊं आपको, तो मैं बहुत यहाँ पे खर्च कर चुका हूँ इस वाले कैंपेन में, ठीक है। मैं अभी तक दिखाता हूँ आपको कि मैंने कितना खर्च करा है। यहाँ पे 45,000 रुपये के करीब, 46,000 रुपये के करीब मैंने खर्च करा इस कैंपेन में, और ये अभी भी रनिंग है। मैं इसको एडिट करके आपको दिखाता हूँ। मैं एडसेट पे जाऊँगा और ऑडियंस दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा ऑडियंस, यहाँ से 1,000 रुपये का बजट है। अब देखो यहाँ पर मैंने सिर्फ इसको एडवांटेज प्लस ऑडियंस ऑन है, यानी इसी बेस पर हम अपना कैंपेन को स्केल कर पा रहे हैं। कई बार ये चीजें काम करती है। मैंने सिर्फ यहाँ पर स्टेट को टारगेट करा, मैं सिर्फ महाराष्ट्र में दिखाना चाहता हूँ। बाकी एज हमारा 18 to 65 है जो डिफॉल्ट होता है, जेंडर ऑल है, कोई कस्टम ऑडियंस नहीं। यहाँ से देखो, कोई यहाँ से डिटेल डेमोग्राफिक कुछ नहीं, कोई लैंग्वेज टारगेटिंग नहीं, कोई डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर नहीं, सब कुछ एज इट इज है। मैंने सिर्फ अपना लोकेशन को रखा, दैट्स इट, और ये चीज बढ़िया काम कर रही है। तो कई बार आपके लिए एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी काम करता है। आपको अभी के टाइम में टेस्ट करने आना चाहिए कि आपको टेस्ट करना है। एक कैंपेन बनाना है एडवांटेज ऑडियंस के साथ, एक कैंपेन बनाना है आपको नॉर्मल अपने मैनुअल सेटिंग के साथ, और फिर आप देखेंगे कि आपका कैंपेन किस में बढ़िया काम कर रहा है। मेटा का एआई और मशीन लर्निंग भी काफ़ी एडवांस हो चुकी है। आपकी एड क्रिएटिव को वो पढ़ लेता है और एड क्रिएटिव के थ्रू वो आइडिया लगाता है कि किस टाइप की ऑडियंस को आपका एड दिखाना है, कैसे ट्रिगर करना है, ठीक है। तो यहां से आपको ये दोनों ही चीजें टेस्ट करनी आनी चाहिए, ठीक है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस भी और मैनुअल भी।